देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखे y1 और y2। बोल रहा है y1 और y2 के जो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो हमको बता दो। यही पूछा है, पढ़ा क्वेश्चन। देखो ये तो बिल्कुल y2 जो है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, y2 इज इक्वल टू n sin ओमेगा t प्लस 5। इसमें तो कुछ भी देखना नहीं, इसका एम्पलीट्यूड तो हमको साफ साफ पता चल रहा है 5 है। ठीक, व्हाट अबाउट दिस, ये इस तरीके का दे रखा 5 sin ओमेगा t प्लस √3 cos ओमेगा t। यहाँ ध्यान दो, ये तो दो एसएचएम का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। तो मुझको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा लाके। कैसे लिखेंगे, देखो y1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो लोग भाई लेट में है तुरंत बैठ जाओ। 5 sin 2 pi t प्लस 5 √3 cos 2 pi t। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कुछ भी किया नहीं, सिर्फ इस 5 को अंदर भेजा। ये क्या आ गया, 5 sin 2 pi t प्लस कॉस को, अब दोनों को तो मुझे साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा ना फेस जानने के लिए। ये क्या आ जाएगा 5 √3 cos 2 पाई, सॉरी साइन 2 पाई t प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा तो cos थीटा ही होता है। ठीक है इतनी बात। अब देखो मैंने तुमको सिखाया था कि दो एसएचएम अगर ऐसा दे रखा है a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, इस तरीके का दो मतलब दो एसएचएम ऐड हो रहे हैं, मतलब उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिखाया था ना। तो जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा उसका एम्पलीट्यूड ए, उसका एम्पलीट्यूड ए क्या आएगा, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन उस टाइप का ही हो गया। यहाँ पे देखो a1 क्या है 5, a2 क्या है दिस 5 √3, 5 कितना है 5/2। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, इन दोनों के सुपरपोजिशन का एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और cos 90। cos 90 तो हो जाएगा 0, ये वाले टर्म का तो कुछ लेना देना नहीं, 0 हो गया। एम्पलीट्यूड क्या आ गया 25 प्लस 25, 5 5 25 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 25 इंटू 3 इज 75, 25 प्लस 75 √100 दैट इज 10। इन दोनों के एसएचएम, इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद जो एसएचएम मिला उसका एम्पलीट्यूड कितना है, हमसे तो सिर्फ एम्पलीट्यूड का ही रेशियो पूछा था, तो 10/5 क्या हो गया 2:1। ये तो आंसर आ गया हमारा। फेस जानना चाहो तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगाओगे tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, या a2 बोल दो, या a2 बोल दो, a2 sin थीटा अपॉन, या 5 बोल रहे हो तो 5 बोलो, मतलब एंगल से मतलब है, a1 प्लस a2 cos 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 हो गया 5 √3 sin 90, बातें नहीं, अपॉन a1 क्या है 5 प्लस cos 90 तो एनीवे 0 ही होगा, sin 90 की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू आ गई √3 और tan थीटा की वैल्यू आ गई √3 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई/3। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट एसएचएम बना उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 sin ओमेगा t, क्या है 2 पाई टी, 2 पाई टी प्लस पाई/3। इस टाइप का एक सुपरपोजिशन के बाद एसएचएम आ जाएगा। ठीक, यही बताया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी बताया था, मुझे लगा समझ आया होगा, अभी आ गया होगा समझ में जिसको नहीं आया था। एक तरीका मैंने और बोला था, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, या तो अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो वो ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों में से एक भी तरीका सफिशिएंट है, बट उसको भी सिखा देता हूँ, इसको नोट कर लो जो नहीं नोट कर पाया था, जिससे नहीं हुआ था। देखो दूसरा तरीका ऐसा है,
इसका सुपरपोजिशन देखना है ना मुझे, तो मैं इसको अगर साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख ले जाता हूँ तो सुपरपोजिशन हो जाएगा इसका। देखो उसके लिए मैंने बताया था जो भी दोनों का कोफिशिएंट है, 5 तो बाहर ही है, उसको जाने दो। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है? रूट 3। तो रूट ओवर इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसके आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। 4 ये आ गया 2, 2 से ही मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन में, 2 से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन में, क्या आ जाएगा? 10 और ये आ गया 1/2 साइन 2 पाई टी प्लस रूट 3/2 कॉस 2 पाई टी। ये क्या आ गया? साइन 2 पाई टी, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टी, और कॉस 2 पाई टी और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 3। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो अगेन यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी निकल के आ गया, फेज भी एक ही यहीं से निकल के आ गया, 5 पाई पाई बाई 3। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जब भी ठीक ठाक एंगल बन रहा होगा तो समझ में आ जाएगा, उसकी वैल्यू हमको पता होगी, अगर वैल्यू ही नहीं पता होगी तो दिक्कत होगा। 48 करके बता दो। क्या दे रखा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। क्या बोल रहा है कि motion is oscillatory but not SHM, motion is SHM with amplitude, motion is SHM with amplitude a root 2, motion is SHM with amplitude 2a। क्या हुआ बोलो? a root 2 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो चाहे ऐसे कर सकते हो। फेज आ गया, a1 भी आ गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये हो गया 5। रिजल्टेंट क्या आ गया? ए वन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90 हो गया 0, रूट 2a। आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर थर्ड।